नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रोहतास ज़िले के तिलोथू प्रखंड में हैं और हम लोग एक ऐसे संस्था में हैं जो महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा आगे रहते हैं और कार्य करते रहता है संस्था। तो वहीं पर आज हम मिलेंगे मैडम से और बात करेंगे कि आज जो हमारे समाज में ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो रही है, उसका मुख्य कारण है जैसे कि आज रोहतास ज़िले के इंद्रपुरी थाना अंतर्गत मीठोपुर में एक बेटी के साथ जो अभी अन्याय हुआ है, जो दरिंदगी उसके साथ हुआ है, उस पर हम बात करेंगे कि ऐसी घटनाएँ होती क्यों हैं? और होता है तो उसका कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहले आप मैडम अपना परिचय बता दीजिए। मैं सविता डे, हमारे संस्था का नाम परिवर्तन विकास, इस संस्था में मैं एक सचिव हूँ जी, और विगत 36 साल से इस क्षेत्र में ही महिला और बच्चियों के साथ उनके को जागरूक बनाने और उनके हित में, उनके संरक्षण के बारे जानकारी देने में ही काम करते आ रही हूँ। हमारे यहाँ लगातार इस ढंग की बच्चियों के साथ ऐसी घटना घट रही है जो शर्म की बात है और दुःख की भी बात। अभी हमारे यहाँ इंदरपुरी पंचायत के मिट्ठूपुर गांव के नीतू कुमारी के साथ जो घटना घटी है, इसके बारे वर्णन करना दूर की बात है। सोचना भी बहुत ही लगता है शर्म और दुख की बात है। दिन प्रतिदिन बच्चियों के साथ जो इस ढंग की घटना घट रही है, एक तरफ से कहा जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाओ, तो बेटी को पढ़ाएंगे कहाँ से जब वो बचेगा ही नहीं, नहीं। बेटियों की संख्या ऐसे ही कम होते जा रही है, उसके बाद उसको मार के भी फेंक दिया जाता है। रोड पर एक कुत्ता बिल्ली भी आजादी से चल रहा है जिसको जानबूझकर किसी ने मार नहीं रहा है। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे घर की जो बच्चियां है, वो रोड के चलता हुआ कुत्ता बिल्ली से भी गया गुजरा है, जो निर्मम ढंग से उसको हत्या करके रोड पर फेंक दिया जा रहा है। इसके लिए आप प्रशासन को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, उनको भी छानबीन करने के लिए समय लगेगा। उनके घर में भी बहू बेटी है, वो भी शायद दुखी है, लेकिन फिर भी जो प्रशासन को एक पावर दिया गया है, वो पावर आम पब्लिक को नहीं है जो आम पब्लिक कर सके। करना चाहेंगे तो आम पब्लिक को तुरंत हथकड़ी लग जाएगा, तुरंत दोषी हो जाएगा। नहीं, पुलिस तो काम कर रही है अपना उस पे। इसलिए हमारे जो प्रशासन है, उनको हम अनुरोध करेंगे, एक घर के बेटी समझ के और तत्पर होके इस पर काम किया जाए। प्रशासन कर भी रहा है, मैं पहले भी बोली हूँ कि प्रशासन के दोष नहीं देते हैं। और जैसे समाज में लोग तुरंत उत्तेजित हो जाता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज को छानबीन करके निकलने में थोड़ा सा समय लगता है। प्रशासन को पावर दिया गया है, तो इसीलिए वो पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। इसीलिए उस चीज को देखते हुए कर रहे, तो थोड़ा समय लगेगा। फिर भी हम अनुरोध करेंगे और हमारे समाज के जो भी नौजवान बच्चे हैं, उनको भी हमारे तरफ से प्रेम पूर्वक अनुरोध है कि आप सब एक एक करके इसका प्रचार प्रसार करिए कि हम इस ढंग के घिनौने विषय को लेके बहुत दुखी है और आज के बाद कोई लड़का इस ढंग के काम नहीं करे जो कि किसी के बेटी के जान जाए। उनके घर में भी माँ बहन बेटी है, एक बहन के साथ कुछ होने पर किसी को जितना दुख होता है, दूसरे लड़कियों के साथ उस ढंग का निर्मम काम का निर्मम हत्या करना, उनको संरक्षण के बाहर संरक्षण देने के जगह उनके हत्या कर देना कितना दुखद है। ये घर हर बच्चों को हर बच्चे ही खुद चर्चा करे जब भी बाहर निकलते हैं, तो हमारे बच्चे लोग एक दूसरे से इस पर बात करें कि समाज में इस ढंग की काम नहीं हो। इसीलिए हम लोग अधिक से अधिक लड़कों को भी जागरूक करने का काम करें, जैसे बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ उनको जागरूक करने के लिए सरकार से लेकर चारों तरफ लोग बहुत तत्पर है। लेकिन हमारे लड़कों के लिए उसको जागरूक करने के लिए कहीं कोई किसी ढंग का कार्यक्रम ही नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार भी जैसे बेटियों को ही लेकर के हाँ, कार्यक्रम चला रही है, बेटों पे कहीं नहीं चला। हाँ, सरकार भी जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं, उस ढंग से बेटे पढ़े या नहीं करे, लेकिन बेटियों को बचाने में बेटों को भी जो हाथ है वो जागरूक कर सकते, उसके लिए बेटों को लिए भी सरकार के तरफ से कुछ कार्यक्रम चलाना चाहिए जो
बेटे भी जागरूक हो और इस ढंग का घटना हमारे समाज में नहीं घटे। अच्छा, ऐसी घटनाएँ होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ये घटना होने का मुख्य कारण एक दूसरे से जो दोस्ती है, चाहे लड़की लड़की में दोस्ती, चाहे लड़की लड़की लड़का में दोस्ती। एक लड़का से कभी दोस्ती है, फिर दूसरे से अगर बात कर रहे हैं तो अच्छा बुरा वो क्या बात कर रहा है, पहले वाले जिससे इसके पहला दोस्ती है वो जानकारी लेने का कोशिश ही नहीं करते, एक बैग नाइस से सुनते अटक कर देते हैं। इस कारण भी हो जाता है। कहीं कहीं पर इसमें ट्रैफिकिंग का भी मामला हो जाता है। बिल्कुल। ट्रैफिकिंग का मामला हो जाता है कि दोस्ती रहता है, दोस्त के साथ गया और दोस्त ठीक है लेकिन दूसरे कोई उस पर अटैक कर दिया। एक तीसरे कारण है, हमें बच्चा जब बाहर जाता है, घर वाले को थोड़ा सा निगरानी रखना चाहिए, किस समय मेरी बेटी निकल रही है, रोज किस समय घर आ रही है। और है कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद माँ बाप को मित्रवत मिलना चाहिए बच्चों को। आज मित्रवत मिलने के जगह पर माँ बाप से बच्चों की दूरी बनती जा रही। ना माँ बाप पूछते कहाँ गया, क्या हुआ, क्या पढ़ाई हुआ, ना बच्चे कुछ कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई भी प्रशिक्षण होता है, हम जब भी गार्जियन से मिलते तो हम पूछते हैं बच्ची वहाँ गई क्या की, आपने पूछा है? तो कुछ बात बोलते कि हाँ ये बात बताया, लेकिन उसके साथ बहुत सारी बात है जो माँ खुद नहीं जान पाते, ना बच्चे बोल पाते। बोल पाते। इस कारण दूरी बनते जा रहा है, जो ये घटना घट रही है। इसका मुख्य कारण ये भी है कि कहीं न कहीं गर्जीवन जो बच्चे जाते हैं घर पे तो उनसे हम्म, बैठ कर के आपसी ना बातचीत नहीं हो पाती है। माँ बाप के आपसी बात बच्चों से होता ही नहीं है बिल्कुल नहीं होता। और पूछते भी नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। समस्या है कि जो बच्चों को ज़रूरत होता है वो बताते हैं और वो पूरा हो जाता हाँ, है। और है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं गार्जियन अपने आँख से देखे भी नहीं। हमारे यहाँ जब भी बच्चे आते हैं गार्जियन को हम खुद कहते हैं आप आके हमारा सेंटर देख लीजिए जी, कहाँ बच्चे जरा अच्छा ठीक है जा ना रहा आप ही के पास, ठीक है मेरे पास आया, लेकिन मेरे यहाँ सुरक्षा है कि ना बच्चे की, सही बात। ये परिवेश अच्छा है कि ना, आपको भी आँख से देखना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे परिवार के लोग हैं जो आज तक बच्चे जिस स्कूल में पढ़ता है विद्यालय में नहीं गए, आज तक स्कूल नहीं गए, कॉलेज में बच्ची जाती है, कॉलेज के नाम पर निकलती है, कहाँ गया पता नहीं। बीच बीच में गार्जियन को इस स्कूल कॉलेज में भी जाके देखना चाहिए पूछना चाहिए। हमारे बच्ची के उपस्थिति कितना है, हमारे बच्ची रेगुलर आ रही है कि ना। कभी कभी देखा जा रहा है कि आपके बच्ची तो 4 दिन से आ ही नहीं रहा है स्कूल में। तो ये गार्जियन के और बच्चे के जो दूरी है और कहाँ बच्चे जा रहे हैं उसके जानकारी नहीं लेने के कारण ये सब घटना भी दिन प्रतिदिन हो रहा है। इसके लिए देखिए सरकार भी गाइडलाइन की है कि स्कूलों में पेरेंट्स के साथ में हम्म, मीटिंग हो कि बच्चे आपके कैसा है, कैसा परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी गार्जियन नहीं पहुँच पाते हैं। गार्जियन नहीं जाता, इसीलिए तो हम पहले ही बोले इसमें गार्जियन को जागरूक होना होगा और गार्जियन को भी आगे आना होगा। जब बच्चे हैं तो बच्चे को ध्यान रखने के लिए गार्जियन को समय निकालना पड़ेगा। शिक्षा समिति में जो देखते हैं स्कूल में बच्ची जो है, बच्ची के माता को बुलाहट है तो उनको 10 बार जाके बुलाना पड़ता है और किस काम से है क्या है, आपके बच्ची उस स्कूल में पढ़ रहा है तो आपके भी जिम्मेवारी है। लेकिन गार्जियन एकदम पल्लू झाड़ देते हैं, जिस कारण भी इस ढंग के घटना घट रही है। माँ बाप को पता नहीं किस कोचिंग में जा रहा है, किस विद्यालय में जा रहा है, ना विद्यालय से पूछना है कि मेरी बच्ची रोज आ रही कि ना, कोचिंग में रोज जा रही कि ना, किससे बहुत ज्यादा संपर्क है। सही बात। तो चलिए इस बहुत-बहुत कारण धन्यवाद हाँ मैडम। बच्चा गार्जियन के लापरवाही से भी इस ढंग का होता है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने बात किया इस पे, मैडम ने बहुत बढ़िया जानकारी दी कि गार्जियन को बच्चों से हमेशा मित्रता रखना पड़ेगा, तभी जाकर कोई बात खुलकर सामने आएगी।